बाबू गेनू का जन्म 1 जनवरी 1908 को पुणे जिले के अंबेगांव तहसील में पहाड़ियों के समीप में बसे गांव महालुंगे पडवक में हुआ था। गेनू के माता पिता कड़ी मेहनत करके खेती किया करते थे। गांव की जमीन बंजर थी, इसलिए परिवार में भोजन की समस्या बनी रहती थी। बाबू गेनू के पिता इलाज के अभाव में चल बसे। बाबू बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। एक बार पढ़ते ही उन्हें सारी बातें समझ में आ जाती थीं। लेकिन आर्थिक संकटों के कारण उनका स्कूल जाना संभव नहीं था। तदंतर में वे अपनी मां के साथ मुंबई आ गए, जहां उनको एक मिल में नौकरी मिल गई। बाबू के बचपन के मित्र प्रहलाद तत्कालीन सामाजिक राष्ट्रीय विचारधारा व परिस्थितियों से पूरी तरह परिचित थे। वह बाबू से स्नेह रखते थे। 12 दिसंबर 1930 भारत के स्वदेशी आंदोलन का अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। इसे आज भी स्वदेशी दिवस के रूप में याद किया जाता है। इसी दिन बाबू गेनू ने अपना बलिदान दिया था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी के स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन से प्रेरित बाबू गेनू कांग्रेस के सदस्य बन गए थे। वह विदेशी वस्तुओं से भरी लॉरी को रोकते हुए शहीद हो गए और स्वदेशी आंदोलन के प्रथम बलिदानी होने का गौरव प्राप्त किया। उस समय की अंग्रेज सरकार देश को आर्थिक दृष्टि से लूट रही थी। इंग्लैंड में चलने वाली फैक्ट्रियों का उत्पादन बढ़ाने हेतु आवश्यक कच्चे माल के लिए भारत के संसाधनों का दोहन किया जाता था। अंग्रेजों की इस कुटिल चाल को विफल करने के लिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी ने स्वातंत्र्य संग्राम में स्वदेशी अपनाने और विदेशी माल का बहिष्कार करने का प्रबल अभियान चलाया था। स्वदेशी और बहिष्कार का सत्याग्रह देश की अस्मिता का प्रतीक बन गया था। बाबू गेनू ने पूरी शक्ति से इस स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया। कालांतर में बाबू राष्ट्रीय विचारधारा के एक व्यक्ति के संपर्क में आए जो शिक्षक थे। बाबू उन्हें चाचा कहकर संबोधित करते थे। उन्होंने बाबू को समझाया कि जिस मिट्टी में हम बड़े हुए हैं उसी की संतान हैं। अपने देश को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त कराना हमारा परम कर्तव्य है। चाचा ने बाबू को अंग्रेजों की बर्बरता, उनकी आक्रामकता तथा अन्याय के विषय में भी विस्तार से चर्चा की। उन्होंने ही बाबू को महात्मा गांधी का शिष्य बनवाया। 1926-27 में बाबू कांग्रेस के वॉलंटियर बन गए। 1927 में मई-जून में जातीय दंगों में 250 लोग मारे गए थे और लगभग इतने ही लोग घायल हुए थे। कई जगह कर्फ्यू लगा। कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में भी बाबू और उनके मित्र प्रहलाद ने स्वदेशी का प्रचार किया। बाबू ने अपनी स्वतंत्र वाहिनी बनाई और तानाजी पथक संगठित किया और कुछ धन संग्रह करके चरखा बनवाया। बाबू व उनके समस्त मित्रगण प्रतिदिन चरखा अवश्य काटते थे। 1928 में साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन में बाबू ने अपने संगठन के साथ बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। 3 फरवरी 1928 को बाबू ने एक बड़ा जुलूस आयोजित किया। उस दिन पूरे मुंबई सहित दिल्ली, कलकत्ता, पटना, चेन्नई आदि शहरों में भी जोरदार प्रदर्शन हुए। लाहौर के प्रदर्शनों में पुलिस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन में भी बाबू जेल गए। जेल में ही उन्हें अपनी मां के निधन का समाचार मिला। बाबू ने अपने मित्रों से कहा कि अब मैं पूरी तरह से मुक्त हो गया हूं, भारत माता को मुक्त कराने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। अक्टूबर 1930 में बाबू गेनू, प्रहलाद और शंकर के साथ जेल से बाहर आए। बाबू ने घर घर जाकर स्वदेशी का प्रचार प्रसार प्रारंभ कर दिया। दीपावली 1930 के बाद विदेशी माल के बहिष्कार का आंदोलन पूरे देश में फैल गया। बाबू गेनू ने सभी स्वयंसेवकों से मिलकर तय किया कि विदेशी वस्तुएं ले जाने वाले ट्रकों को रोकेंगे। 12 दिसंबर को सत्याग्रह का दिन तय किया। 12 दिसंबर 1930 को शुक्रवार का दिन था। मुंबई के कालादेवी रोड पर विदेशी कपड़ों से भरी लॉरियां, ट्रक आदि को रोकने का निश्चय किया गया। मुंबई के मुलजी जेठा मार्केट से विदेशी कपड़े जाने थे, जिनको रोकने की जिम्मेदारी मुंबई शहर की कांग्रेस पार्टी ने बाबू गेनू और उनके तानाजी पथक संगठन को सौंपी। मिस्टर फ्रेजर को इसकी जानकारी थी, इसलिए उसने पुलिस बल को पहले ही बुला लिया था। प्रातः 10:30 बजे से ही सत्याग्रहियों की टोलियां जयघोष करती हुई आने लगीं। बाबू गेनू के नेतृत्व में तानाजी पथक भी आया।
विदेशी माल से भरे ट्रक दौड़ने लगे। विदेशी कपड़ों से भरी हुई लारी आ रही थी। बाबू ने लारी रुकवाने का प्रयास किया। कड़े पुलिस बंदोबस्त के बावजूद भोई सेवनकर नामक युवक लारी के सामने तिरंगा लेकर लेट गया। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया और गाड़ी रुक गई। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों ने जोर पकड़ लिया। भीमा घोई से तुकाराम मोहिते तक ये क्रम चलता रहा। धीरे धीरे पुलिस का गुस्सा बढ़ता गया। पुलिस ने बल प्रयोग प्रारंभ कर दिया। सत्याग्रहियों का जोर भी बढ़ रहा था। तभी लॉरी के सामने स्वयं बाबू गेनू आ गए। क्रुद्ध पुलिस का नेतृत्व कर रहे अंग्रेज सार्जेंट ने आदेश दिया, लॉरी चलाओ, ये हरामखोर मर भी गए तो कोई बात नहीं। ड्राइवर भारतीय था, उसका नाम बलवीर सिंह था। उसने लॉरी चलाने से मना कर दिया। अंग्रेज सार्जेंट ने स्वयं लॉरी चलानी प्रारंभ कर दी। लॉरी बाबू गेनू के ऊपर से गुजर गई। वह गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरी सड़क बलिदानी खून से लाल हो गई। अंतिम सांसें ले रहे बाबू को निकट के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां सायंकाल उनकी मृत्यु हो गई। बाबू की अंतिम यात्रा के दिन पूरा मुंबई बंद रहा। उसकी याद में उसके गांव महालुंगे पडवल में प्रतिमा स्थापित की गई है। प्रत्येक वर्ष 12 दिसंबर का दिन बाबू गेनू की स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है।